सत साहिब जी, आज बड़ा ही पावन पवित्र दिन है। आज से 20 वर्ष पहले हमारे गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने आज ही के दिन इस नश्वर देह का त्याग करके ब्रह्मलीन हो गए थे, अपने धाम सतलोक को चले गए थे। आज पंजाब में रामपुर धाम में गुरुदेव महाराज जी की बरसी के उपलक्ष्य में पाठ संपूर्ण हुए हैं। सतगुरु गरीबदास साहिब जी की अमृतमयी वाणी के बड़ा ही धूमधाम से उनकी बरसी का यह दिन मनाया गया है। गुरुदेव महाराज जी बहुत ही विरह वियोगी संत थे। हर समय परमात्मा की याद में उनकी आँखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। पुराने संतों से हमने सुना है, जब कभी समागम के समय भीड़ होती थी तो संतों का आसन अनेक स्थानों पर जगह जगह लगाने पड़ते हैं। तो एक संत का आसन गुरुदेव जी के कमरे के सामने बरामदे में था। तो उन संतों ने बताया कि हमने ये देखा कि पूरी रात उन्होंने रो रो कर उस परमात्मा की याद में निकाली है। इतना उनके अंदर प्रेम था सतगुरु जी की वाणी के प्रति, सतगुरु जी के नाम के प्रति बहुत ही अथाह प्रेम हमने खुद देखा है। एक कपड़े से हर समय अपने आँखों से पानी पोंछते रहते थे। एक बार मैं रामपुर धाम गया हुआ था, रात को रुका था, कई दिन के लिए रुके थे वहाँ पर। तो सुबह महाराज जी छत पर टहलते थे, काफ़ी बड़ी छत थी और पौड़ी करते थे। शिव मंदिर के पास जो पौड़ी बनी हुई है, यहाँ पर जीना पैड गाड़ा बोलते हरियाणा में, पंजाब में पौड़ी बोलते हैं, जो छत पर जाने का रास्ता होता है। तो महाराज जी कई बार उतरते चढ़ते रहते थे ताकि शरीर थोड़ा ठीक बना रहे। और जब मैं उनके दर्शन करने के लिए छत पर गया तो पास वाले गांव में कहीं नानक साहब की वाणी का पाठ चल रहा था। और नानक साहब जी की वाणी में, उनके ग्रंथ साहिब में कई संतों की वाणी है। तो उस समय कबीर साहिब जी की वाणी चल रही थी कि कबीर सुपने में बरडाए के जे मुख निक्षय राम, वा के पग की पाहुनी मेरे तन का चाम। यह वाणी थी। और गुरुदेव महाराज जी के आँखों से इतनी ज़ोरदार अश्रु बह रहे थे कि वो बहुत ज़ोर से। मैं अचानक उनके पास पहुंचा तो मैंने उनके इस तरह दर्शन किए कि वह बहुत ही उस समय सतगुरु जी की याद में उनकी वाणी के प्रति समर्पित थे। और संत महापुरुषों से ऐसा सुना है कि जो करनी वाले संत होते हैं वो अपने लोक को जाने से पहले ही बता देते हैं कि अब उनके जाने का समय हो गया है। और विरह के बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर विरह विरह जिन कहो, विरह है सुल्तान, और जिस घट विरह ने संचरे, सो घट सदा मसान। जी, जिसके घट में, हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं हुआ, उनके अंदर कोई तड़प नहीं हुई परमात्मा को पाने की, उनके मिलने की, तो फिर वो सदा मसान में मरते, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। और विरह से ही वैराग होता है। कबीर प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जाते नहीं मन मनसा के दाग। विरह, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति विरह आ गई तो उसे संसार फीका लगने लगता है। हमने पुराने संतों से सुना भी है और आध्यात्मिक अपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा भी है कि करनी वाले संत इस
नश्वर देह का त्याग करने से पहले कुछ संत पहले ही इशारा कर देते हैं, बता देते हैं कि अब हमारा जाने का समय हो चुका है। इसी प्रकार गुरुदेव महाराज जी ने भी अपने बड़े गुरुदेव समान गुरु भाई स्वामी अमरदास महाराज जी को पहले ही दिन बता दिया था कि महाराज जी अब मेरा जाने का समय हो चुका है, और उनके सामने दंडवत करके माफ़ी मांगी थी कि कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये बातें स्वयं अमरनाथ महाराज जी हमें बता रहे थे। जिस समय महाराज जी का अंतिम क्रियाक्रम चल रहा था, उस दिन हम पहुँचे थे, तब अमरदास महाराज जी ने स्वयं ये बातें हमें बताई थी, और वह बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। वह कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि आज यह मुझे छोड़ करके चला जाएगा। और एक घटना मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे आज की तिथि के दिन गुरुदेव महाराज जी ने इस नश्वर देह का त्याग करके सतलोक को चले गए थे, तो फागुन के मेले के समय की बात है। आज से 2-3 महीने पहले जो छुड़ानी धाम में फागुन मेला लगता है, उस समय मध्य के भोग वाले दिन आरती के पश्चात, सत्संग के पश्चात हम गुरुदेव महाराज जी के कमरे में बैठे हुए थे। स्वामी दर्शनदास महाराज जी भी थे, और भी कुछ संगत बैठी हुई थी। तब गुरुदेव महाराज जी ने अचानक से कहा कि बेटा संजू, मुझे अपने घर कब ले जा रहे हो? तो मैंने पहले भी महाराज जी से कई बार अरदास की थी, प्रार्थना की थी कि महाराज जी आप कभी हमारे गरीब खाने में भी अपने चरण रखो। तो उस समय महाराज जी ने मना कर दिया था। कुछ मंदिर के नियम कायदे कानून के मद्देनज़र रखते हुए महाराज जी ने कहा था कि हमें गांव में जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे हम घरों में नहीं जाते, तो आप इस बात को दिल पर मत लेना। तो उस दिन के बाद 1-2 बार बोला था हमने, तो महाराज जी ने फिर मना करने के पश्चात हमने फिर बार बार महाराज जी को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया, बाध्य नहीं किया। तो उस दिन अचानक से खुद महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम अपने सेवक के घर ज़रूर चलेंगे। तो मध्य के भोग वाला दिन था, तो मैंने कहा कि ठीक है महाराज जी, अब तो रात हो चुकी है, सुबह चलते हैं, सुबह दर्शन देना आप, और हमारे गरीब खाने में अपने चरण रखना। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। तो इतना कहते ही दर्शनदास महाराज जी बोल उठे। स्वामी दर्शनदास महाराज जी ने कहा, महाराज जी फागुन के मेले पर क्योंकि छुड़ानी धाम में बहुत भीड़ रहती है और संगत बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आती है, तो फिर वह संतों के दर्शन करती है, सतगुरु जी के दरबार साहब में दर्शन करती है। तो दर्शनदास महाराज जी ने कहा, महाराज जी कल तो बहुत रश हो जाएगा, बहुत भीड़ हो जाएगी, संगत आएगी, आप घर चले जाओगे, संगत बिना दर्शन के फिर वापस जाएगी। आप ऐसा करना कि अगली बार चलेंगे। तो इतना दर्शनदास महाराज जी ने कहा कि अगली बार चल पड़ेंगे। तो गुरुदेव महाराज जी ने सिर्फ इतना इशारा किया था कि दर्शनदास अगली बार तुम देख लेना। तो उन्हें इस बात का पहले से आभास था, पहले से ही उन्हें जानकारी थी, बहुत करनी वाले संत थे कि अब हमारा यहाँ से जाने का, प्रस्थान करने का समय आ चुका है। तो उसके फागुन मेले से अब तक जो भी 2, 2.5, 3 महीने का समय हुआ, आज के दिन फिर स्वामी जी अपने लोक को चले गए। तो इस प्रकार वह अपने भक्तों को कुछ इशारे के रूप में समझाते हैं, कुछ इशारा करते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बताते। तो फिर
मैंने दर्शनदास महाराज जी को बाद में याद दिलाया कि महाराज जी उस समय तो आपने गुरुदेव महाराज जी को मना कर दिया था। महाराज जी को हालांकि यह बात याद नहीं थी। फिर मैंने दर्शनदास महाराज जी को यह इस बात से अवगत कराया, याद दिलाई, तो दर्शनदास महाराज जी ने कहा कि अब उनके स्थान पर हम चलते हैं। तो फिर दर्शनदास महाराज जी ने यहाँ इस गरीब खाने में अपने चरण रखे थे, हमें दर्शन दिए आकर के, गुरुदेव महाराज जी के संकल्प को पूरा किया। तो ऐसे करने वाले संत, बहुत ही ऊंची करने वाले संत, इतने विरह वियोगी संत आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हर एक बात जो मुंह से निकल गया वो पूरी होती थी। बहुत बार हमने देखा है कि जो उनके मुंह से निकल गया वो बात बिल्कुल पूरी। इतने करने वाले संत थे। तो संत महापुरुष आज भी हैं। अगर कुछ कमी है तो वह प्राणी में खुद में होती है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो उनमें अच्छाई देखने के बजाय आजकल ज़्यादातर ये कहते हैं कि नहीं ये तो वैसा है, इसमें तो वो है। तो हमें इन बातों पर ध्यान न देकर सतगुरु गरीबदास साहिब जी की वाणी के अनुसार चलना चाहिए। गरीब सतवादी सब संत हैं, अपने अपने धाम, आजिज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। गरीब साधु हमारे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, जो निज महल लखाओ ही, वे साधु कोई और। इस प्रकार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इससे अगली वाणी में कबीर साहिब महाराज जी कहते हैं, कबीर सबसे हम बुरे, हमसे भला सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया, सो मीत हमारा होए। जो भी प्राणी, जो भी भगत अपने अंदर कमियां देखता है, अपने अंदर दोष देखता है, वह सतगुरु के चरणों में स्थान पाने का अधिकारी हो जाता है। और जो दूसरों में कमियां देखता है, दूसरों में दोष दर्शन करता है, बुराई देखता है, वह फिर यमराज के दरबार में दंड का अधिकारी बन जाता है। इसलिए सतगुरु जी के वचनों पर चलते हुए, साधु संतों के वचनों पर चलते हुए, गरीब साधु हम माई बाप हैं, साधु भाई बंद, और साध मिलाए राम से, काटे जम के फंद। साधु ही हमारे माई बाप होते हैं, हमारे भाई बंद होते हैं, और यही हमें राम से मिलाते हैं और जम के बंधनों से हमें मुक्त कराते हैं। साधु ही साहिब का सरगुण स्वरूप होते हैं। सतगुरु गरीबदास साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं, गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। साहिब जो निराकार रूप में बैठे रहते हैं हमारे सहंस दल कमल में, सहंस कमल दल आप साहिब जो फूलन मदगंध हैं, पूर्या जगदीश योगी सत समृत निर्बंध हैं। और फिर वही साहिब नूरी रूप में, सतगुरु के रूप में हमें त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। मन पावना सम सिंध में लो, सुरत नृत्य का जाप हैं। हमारे त्रिकुटी कमल में आज्ञा चक्र में विराजमान होते हैं। और वही फिर हमें सरगुण स्वरूप में, हमारे गुरुदेव के रूप में, साधु संतों के रूप में हमें उस परमात्मा का भेद बताने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए सरगुण स्वरूप में आते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के अंदर कोई दोष दर्शन मत करो, और साधु संतों के, अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हुए, सतगुरु जी की वाणी पर चलते हुए, हर समय प्रत्येक श्वास में नाम सिमरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। तभी हमारा मनुष्य जीवन में आना सफल होगा।
अन्यथा मनुष्य का यह अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मैं एक बार फिर से अपने गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके बरसी की आप सभी को लाख लाख बधाई देता हूँ कि ऐसे संत महापुरुष जिनके हमें दर्शन करने का, उनका संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। सत साहिब जी।